जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस न्यू करंट अफेयर सेशन में। आज के सेशन में हम चर्चा करने वाले हैं एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज की, जो रिलेटेड है, सीधे तौर से संबंधित है भारत और अमेरिका के संबंधों से। रिसेंटली बीजेपी ने अमेरिका पर बहुत सारे आरोप लगाए थे, लेकिन अब अमेरिका ने इन आरोपों का जवाब दिया है। क्या है वो आरोप जो बीजेपी ने अमेरिका पर लगाए थे और कैसे ये भारत और अमेरिका के रिश्तों को प्रभावित कर सकते हैं, इन्हीं सभी चीजों पर आज के सेशन में हम चर्चा करेंगे। इन सभी चीजों पर डिस्कस करने से पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि जितने लोग भी वीडियोस देखते हैं बहुत कम लोग होते हैं जो चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रिसेंटली अमेरिका ने बीजेपी के आरोपों का जवाब दिया है और कहा है कि अमेरिका की तरफ से ऐसा कुछ भी नहीं किया जा रहा है। अमेरिका नहीं ट्राई कर रहा है भारत को डी एस्टैब्लिश करने का या फिर भारत को अस्थिर करने का। इस प्रकार के जो भी आरोप अमेरिका पे लगाए जा रहे हैं वो सरासर झूठे हैं, उनको सिरे से अमेरिका ने खारिज कर दिया है। लेकिन क्वेश्चन ये उठता है कि अमेरिका को ये जवाब देने की नौबत आई क्यों अमेरिका ने ऐसा कहा कि हम पर जो आरोप लगाए जा रहे हैं वो झूठे हैं। तो अभी थोड़े दिन पहले एक मीडिया संगठन, हम इसे कह सकते हैं, जिसे OCCRP, जिसे हम मीडिया ऑर्गेनाइजेशन भी कह सकते हैं, OCCRP, इसका फुल फॉर्म है ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एंड करप्शन रिपोर्टिंग प्रोजेक्ट। इस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा एक रिपोर्टिंग की गई थी। इस रिपोर्टिंग के द्वारा अडानी ग्रुप पर बहुत सारे आरोप लगाए गए थे कि जैसे अडानी जो है वो शेल कंपनियों के द्वारा, शेल कंपनियों का यूज करके अपने स्टॉक प्राइस बढ़ा रहा है ना। अडानी ने ऐसा किया है कि अपने स्टॉक प्राइस बढ़ाने के लिए शेल कंपनियों का यूज किया है। वहीं इनके जो प्रोजेक्ट होते हैं, मतलब कि अडानी ग्रुप का जो प्रोजेक्ट होता है उसमें ट्रांसपेरेंसी नहीं होती है। साथ ही अडानी समूह और सरकार जो है उनके बीच कुछ मिलीभगत चल रही है, इसीलिए अडानी जो धांधलाई कर रहे हैं, शेयर मार्केट में जो भी हेर फेर कर रहे हैं, उसको सरकार नजरअंदाज कर रही है, उनके खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं की जा रही। मतलब कि अडानी को जो बढ़ावा मिल रहा है उनके पीछे कहीं ना कहीं सरकार है। और इन्हीं आरोपों में हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का भी नाम सामने आया था। अब इस OCCRP की जो रिपोर्ट है उसको लेकर विपक्ष के नेता है राहुल गांधी, उन्होंने इस रिपोर्ट को मुद्दा बनाकर OCCR की जो भी रिपोर्ट थी उसको आगे रखकर पीएम मोदी को निशाना बनाया था। और अडानी ग्रुप जो भी हेरफेर कर रहा है, इन्होंने उससे पीएम मोदी को भी जोड़ने की कोशिश राहुल गांधी के द्वारा की गई थी। लेकिन अब पीएम मोदी को डिफेंड करने और इस OCCR प्लेटफॉर्म हो या फिर राहुल गांधी, इनके आरोपों का जवाब देने के लिए मैदान में उतरकर आ गई बीजेपी ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक पोस्ट किया। उस पोस्ट में लिखा था कि अमेरिका का विदेश विभाग OCCRP प्लेटफॉर्म के तहत भारत को डी एस्टैब्लिश करने की कोशिश कर रहा है और इसमें जो राहुल गांधी हैं वो भी इस प्लान में शामिल है। इस प्रकार का एक पोस्ट बीजेपी के द्वारा किया गया था। OCCR कैसे अमेरिकी विभाग से कनेक्टेड, इन्होंने बताया क्योंकि एक रिपोर्ट में OCCR को जो लोग फंडिंग करते हैं उसका विवरण दिया था और इस विवरण में, इस लिस्ट में अमेरिकी विभाग का भी नाम शामिल था। अमेरिकी जो विदेश विभाग है उसका नाम भी शामिल था। इसीलिए बीजेपी ने ये आरोप लगाया था कि जो अमेरिकी विदेश विभाग है वो डीप स्टेट जैसे संगठनों के माध्यम से भारत को अस्थिर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ऐसा आरोप बीजेपी ने लगाया था। तो यहाँ पर आपको दो वर्ड सुनाई दिए होंगे, OCCR की अगर हम बात करें तो ये एक मीडिया नेटवर्क बोल सकते हैं हम, जिसमें पत्रकार जो होते हैं इनका जो नेटवर्क है, जो मीडिया है, इनका नेटवर्क पूरी दुनिया में फैला हुआ है। करप्शन से रिलेटेड जो भी क्राइम्स होते हैं उनसे संबंधित ये रिपोर्टिंग करता है। तो अभी जो अडानी समूह पे बहुत सारे आरोप लगाए थे, तो वो कहीं ना कहीं जो करप्शन है या फिर हेर फेर है, पैसों का हेर फेर है, उससे संबंधित है। तो उसी प्रकार की रिपोर्टिंग ये ऑर्गेनाइजेशन करता है, जिसका फुल फॉर्म ऑर्गेनाइज क्राइम एंड करप्शन रिपोर्टिंग प्रोजेक्ट है। तो इस प्रकार की जो रिपोर्टिंग करने के लिए ये जो ऑर्गेनाइजेशन है जाना जाता है। इसका जो नेटवर्क है पूरी दुनिया में फैला हुआ है। तो इसी कारण से इसने अडानी ग्रुप जो है उससे संबंधित रिपोर्ट प्रस्तुत की थी, जिसका सहारा लेकर राहुल गांधी ने पीएम मोदी को निशाना बनाया था। और जब
ओसीसीआर को कहां कहां से फंडिंग मिलती है, ये रिपोर्ट सामने आई तो ओसीसीआर पर भी सवाल बीजेपी ने उठाए और उन आरोपों में अमेरिका के विदेश विभाग का नाम भी बीजेपी ने ऐड कर दिया। अपने आरोपों में बीजेपी ने एक शब्द का यूज किया, डीप स्टेट। डीप स्टेट क्या होती है? डीप स्टेट एक प्रकार की आइडियोलॉजी है, विचारधारा है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है छुपा हुआ तंत्र, एक सत्ता तंत्र या फिर गहरी सरकार, एक ऐसा तंत्र जो सरकार से परे जाकर निर्णय लेता है और नीतियों को, सरकार की नीतियों को प्रभावित करता है। कई बार ये ऐसे काम करता है जैसे कि प्रोपेगेंडा फैलाना। अब वो प्रोपेगेंडा झूठा हो या सत्य हो, सही हो, ये कोई नहीं जानता, लेकिन अगर सरकार को किसी चीज से फायदा हो रहा है, किसी न्यूज को फैलाने से फायदा हो रहा है, तो ये डीप स्टेट जो तत्व होते हैं उस न्यूज को बहुत ज्यादा फैलाते हैं ताकि आने वाले समय में जो भी निर्णय लिए जाएंगे उनको ये प्रभावित कर पाए। ठीक है, तो इन्हीं के माध्यम से, इसी का सहारा लेकर जो अमेरिका है वो भारत को अस्थिर करने की कोशिश कर रहा है। इस प्रकार का आरोप बीजेपी ने अमेरिका पर लगाया था, लेकिन इन आरोपों को जो यूएसए का विदेश विभाग है उसने डिनाई कर दिया है कि इस प्रकार की कोई भी कोशिश अमेरिका के द्वारा नहीं की जा रही है। लेकिन क्या सच में ऐसा कुछ था? क्या सच में अमेरिका इस प्रकार के जो आरोप बीजेपी ने लगाए हैं कि अमेरिका कहीं ना कहीं भारत को अस्थिर करने की कोशिश कर रहा है, और अगर ऐसा करने की कोशिश भी कर रहा है तो ऐसा क्यों कर रहा है? अगर हम ये इस पर चर्चा करें तो देखिए, भारत एक बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है, कोई भी नहीं चाहता कि भारत उससे आगे निकल जाए। अभी हम बात करें तो सुपर पावर जो है वो अमेरिका है, और सुपर पावर कभी नहीं चाहेगा कि वो अपने से आगे किसी को निकलने दे। ठीक है, तो हो सकता है कि कहीं ना कहीं जो बीजेपी के आरोप लगाए जा रहे हैं वो कहीं ना कहीं सत्य हो। वहीं अगर हम एक और ऐसी घटना की बात करें तो भारत पर कई बार अमेरिका ने प्रेशर क्रिएट करने की कोशिश की है। अडानी ग्रुप हो या फिर खालिस्तानी हो, इनका उपयोग भारत को प्रेशराइज करने के लिए। अभी जब अडानी ग्रुप से जो भी रिलेटेड मुद्दे उठ रहे थे उसमें सरकार का नाम बहुत ज्यादा उछल उछल कर सामने आ रहा था, और वो मुद्दों को विदेश में कुछ ज्यादा ही उछाला जा रहा था ताकि भारत की सरकार पर दबाव बनाया जा सके। वही जो खालिस्तानी से रिलेटेड मुद्दा भी बहुत बार उठाया जाता है भारत को प्रेशराइज करने के लिए। अभी जब प्रधानमंत्री मोदी रशिया की विजिट पर जाने वाले थे उस टाइम पर भी गुरप्रीत पन्नू की हत्या की साजिश से संबंधित बहुत सारे आरोप भारत पर कनाडा की सरकार ने लगाए थे, और इन आरोपों को अमेरिका ने भी बहुत ज्यादा हवा दी थी कि बहुत सारे अधिकारी सामने आकर बोल रहे थे कि भारत की इस साजिश में इन्वॉल्वमेंट है, भारत के अधिकारियों की, भारत के खुफिया एजेंट की इसमें इन्वॉल्वमेंट है ना। जब भी भारत और रशिया की कोई इंगेजमेंट, कोई मीटिंग पास आती है, इस प्रकार के जो आरोप हैं, इस प्रकार के जो प्रेशर हैं वो जानबूझकर क्रिएट किए जाते हैं ताकि भारत रशिया से दूरी बनाकर रखे। अभी फिर से ये प्रेशर क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है। क्यों की जा रही है? क्योंकि थोड़े दिन बाद रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत आने वाले हैं, उनकी विजिट शेड्यूल है, वो जल्द ही भारत में विजिट करेंगे। तो अब फिर से भारत और रशिया की एक मीटिंग होगी, हो सकता है कुछ बड़े फैसले दोनों देश मिलकर ले। फिर से भारत पर ये प्रेशर क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है कि भारत रशिया से दूरी बनाए। इसलिए फिर से जो खालिस्तानी है वो अपनी आवाज उठा रहे हैं, फिर से खालिस्तानी ग्रुप जो है वो सक्रिय हो गए हैं। अभी रिसेंटली गुरप्रीत सिंह पन्नू, जिसकी हत्या की साजिश का जो भी प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा था, उस व्यक्ति ने एक वीडियो शेयर की है, और इस वीडियो में वो डायरेक्ट रशिया को धमकी देता हुआ नजर आ रहा है, पुतिन को धमकी देता हुए नजर आ रहा है। उसमें कहा जा रहा है कि जो पुतिन है, जो रशिया है, इनके संगठन को हानि पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, इनको बदनाम करने की कोशिश कर रहा है, या फिर ऐसे कुछ साजिश रशिया के द्वारा की जा रही है। तो इन्होंने धमकी दी है कि रशिया ऐसा ना करे, नहीं तो रशिया को इसका अंजाम भुगतना पड़ेगा। तो आप देख रहे होंगे जैसे जैसे एक इंगेजमेंट भारत और रशिया के पास आती जा रही है, वैसे वैसे ये खालिस्तानी और भी ज्यादा आगे बढ़ते जा रहे हैं और भी ज्यादा सक्रिय होते जा रहे हैं। तो इनका उपयोग ज्यादातर भारत को अस्थिर करने के लिए, भारत को प्रेशराइज करने के लिए किया जाता है। अब हम बात करें कि इन सब का असर भारत और अमेरिका के रिश्तों पर कैसा पड़ सकता है। प्रेजेंट में भारत और अमेरिका के रिलेशन बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव स्टेज पर है। अमेरिका चाहता है कि भारत रशिया से दूरी बनाए, लेकिन भारत की अगर हम बात करें तो भारत को लगता है कि रशिया के साथ उसके राष्ट्रीय हित पूरे होते हैं, इसीलिए रशिया से दूरी बनाना या रशिया से अपने संबंधों को खराब करना भारत नहीं चाहेगा।
इस बात को लेकर भारत और अमेरिका के बीच बहुत सारी टेंशन्स हो जाती है। भारत और अमेरिका के रिलेशंस में बहुत सारी टेंशन्स हो जाती हैं। जैसे कि अगर हम बात करें कि भारत ने ये डिसाइड किया कि वो रशिया से सस्ता तेल खरीदेगा, रशिया से क्रूड ऑयल खरीदेगा, तो ये बात भी जो है अमेरिका को पसंद नहीं आई, क्योंकि रशिया पे बहुत सारे सैंक्शंस लगे हुए हैं और अमेरिका के द्वारा कई बार ये कहा गया है कि भारत का तेल खरीदना रशिया और यूक्रेन युद्ध को बढ़ावा देना है। वहीं अगर दोनों के रिलेशन से रशिया को हटा दें, मतलब रशिया को अगर हम इग्नोर कर दें, तो बहुत सारी ऐसी डील भी हैं जो भारत और अमेरिका के बीच पॉजिटिव वे में गई हैं। तथा अगर हम अमेरिकी सरकार की बात करें तो वर्तमान में तो जो बाइडन है, जल्द ही जो ट्रंप है वो अपनी सत्ता संभाल लेंगे। तो ट्रंप की अगर हम बात करें तो ट्रंप जो है वो प्रो इंडिया टाइप है और एंटी चाइना टाइप है। तो चाइना को इससे थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। चाइना के प्रति अमेरिका का कड़ा रुख भारत के लिए थोड़ा सा फायदेमंद हो सकता है। पाकिस्तान को लेकर भी जो अमेरिका है, अमेरिका के जो बाइडन सरकार है वो थोड़ी सी नरम है। वहीं अगर हम ट्रंप की बात करें तो पाकिस्तान को लेकर ट्रंप थोड़े से सख्त है, तो यहाँ पर भी एक हमारे लिए प्लस पॉइंट हो जाएगा। तो हम देख सकते हैं कि भारत और अमेरिका के रिलेशंस के दो साइड है, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव। और अगर हम इन आरोपों की बात करें तो ये आरोप जो है थोड़े से टेंशन्स बढ़ा सकते हैं दोनों के रिलेशन को लेकर। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आपकी क्या राय है? क्या भारत और अमेरिका की इंगेजमेंट और ज्यादा बढ़नी चाहिए, इनके संबंध और अच्छे होने चाहिए, या फिर भारत को भी सावधान रहना चाहिए? हमें कमेंट पे लिखकर जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अधिक जानकारी के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप या व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। थैंक यू।